हेलो एवरीवन, आप सभी का एडू मंत्रा बाय केवीएन चैनल पर अरुण शर्मा के साथ बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ, जिसका विषय है कि केंद्रीय विद्यालय का जो साक्षात्कार चल रहा है या आपका साक्षात्कार हो गया है, तो उसमें आपको मार्क्स, जो अंक मिलेंगे, वो किस आधार पर मिलेंगे। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने ज़रा-सा भी आपको गाइड किया है, मोटिवेट किया है इस साक्षात्कार के लिए, आपने मेरे वीडियोज़ देखे हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तो आज की जो बात है, वो इस बारे में है कि आपको अंक जो मिलेंगे, वो किस आधार पर मिलेंगे। कुछ बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि सर मेरा डेमो नहीं हुआ, मेरा इंटरव्यू 5 मिनट चला या मेरा इंटरव्यू 15 मिनट चला, या मुझसे केवीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मुझसे एनईपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछे गए, या फिर मुझसे निपुण बाल वाटिका विद्या प्रवेश कुछ भी नहीं पूछा गया, या मुझसे करंट अफेयर के सवाल भी नहीं पूछे गए। तो देखिए, इस बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि साक्षात्कार कितना देर चलता है, ये पूर्णतया जो पैनल वहाँ पर बैठा हुआ है, उसका जुरिस्डिक्शन उनके निर्णय पर डिपेंड करता है। और मैं साक्षात्कार से पहले कह भी रहा था कि जिन लोगों के जो साक्षात्कार मॉर्निंग में होंगे या फर्स्ट डे होंगे, वो थोड़ा लंबा चलेंगे, और लंच के बाद स्पेशली जिनके 3 बजे 4 बजे अगर हैं जो साक्षात्कार इंटरव्यूज़ हैं, या 5 बजे आपके इंटरव्यूज़ हैं, तो आपका जो साक्षात्कार है वो हो सकता है 10 मिनट, 5 मिनट या 7-8 मिनट भी चल सकता है। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा इंटरव्यू तो 5 ही मिनट चला या मेरा इंटरव्यू तो 6 ही मिनट चला। तो वहाँ पर जो 4 से 5 लोगों का पैनल है, वो कॉम्पिटेंट इनफ है आपको जज करने के लिए, आपका जो पर्सनैलिटी है उसको देखने के लिए, आपका जो नॉलेज बेस है, या आपकी जो पेडागॉजिकल स्किल्स हैं, जो आप शिक्षण शास्त्र की कोई कंटेंट है उसको बच्चे को कैसे आप पढ़ाओगे, ये देखने के लिए। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आपका जो सिलेक्शन है वो होगा या आपको इंटरव्यू में अंक मिलेंगे। तो मेरा ऐसा अनुमान है, आपका इंट्रोडक्शन कितने प्रभावी तरीके से इफेक्टिवली आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। अच्छा, वहीं कहीं पर कई बार ये भी होता है, कुछ जो प्रतिभागी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि सर हमारा तो इंट्रोडक्शन ही नहीं लिया गया। तो बेटा, आपने जो बायोडाटा फॉर्म फिल किया है, उसको वो भली-भाँति वहाँ पर देख लेते हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, विषय की नॉलेज कितनी है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है और उससे फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या आपने उसका उत्तर ठीक से किया है? ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हो जाता है। अगर आप ज्योग्राफी के हैं, अगर आपने भारतीय भूगोल के बारे में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये मैटर करता है, या आपसे किसी से करंट की न्यूज़ पूछी गई है, तो ये जो है आपकी नॉलेज और आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए ये एक सही क्राइटेरिया है, जो साक्षात्कार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से। फिर कई बार जो शिक्षा के क्षेत्र में लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, उनकी अगर आपसे बात की गई है, निपुण है, एफएलएन है, बाल वाटिका है, एनसीएफ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है, या फिर पेडागोजी, डिफरेंस इन टीएलएम एंड टीचिंग एड की आपसे बात की गई है, तो वहाँ पर भी आपका एक जजमेंट होगा, वहाँ पर भी देखा जाएगा कि आपने कितना परफॉर्म किया है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हम पहले से ही कह रहे थे, आपका जो बोर्ड वर्क है, अगर आपका बोर्ड वर्क बहुत अच्छा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्रेशन जो है आपके व्यक्तित्व का जाता है, क्योंकि वो आपकी जो टीचर के लिए जो स्किल्स होनी चाहिए, उन स्किल्स से वहाँ पर वो चीज़ संबंधित है। और वो ये भी दिखाता है कि अपने माइंड में जो आपका ब्लैक बोर्ड है, वो ये भी दिखाता है कि आप किस कंटेंट को किस तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी माइक्रो टीचिंग में, और आपके माइंड में क्लैरिटी है या नहीं है। वहीं उन्होंने आपसे स्पेलिंग्स लिखवा कर देखी हैं, जो मैं कह रहा था कि स्पेलिंग्स लिखवाई जाएँगी। तो स्पेलिंग्स अगर 4 लिखवाई हैं और 1 गलत है, इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपसे चारों स्पेलिंग लिखवाई हैं और चारों गलत हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा असर आपके व्यक्तित्व पर, या सॉरी, आपके इंटरव्यू के मार्क्स पर पड़ने वाला है। क्योंकि वहाँ पर जब मैं भी मॉक में था, तो एक इम्प्रेशन यही जाता है कि ये कैंडिडेट जो है रिटन तो क्वालीफाई कर गया, पर इसे हिंदी की जो बेसिक स्पेलिंग्स हैं या इंग्लिश की बेसिक स्पेलिंग्स हैं, वो नहीं पता। तो 4 से 5 अगर स्पेलिंग्स लिखवाई गई हैं और आपने पाँचों गलत की हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर आपको अंक थोड़ा डिफ़र कर सकते हैं, अंक आपको थोड़े कम मिल सकते हैं उस आधार पर। पर अगर आपने सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी दिखाई है, आपने डेमो टीचिंग में अच्छे से कम्युनिकेट किया है पैनल के साथ,
तो क्या पता वो चीज़ वहाँ से कंपनसेट भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं डेमो टीचिंग की। अगर आपने डेमो टीचिंग में बच्चों को कनेक्ट किया है, आपके वॉइस में एक मॉड्यूलेशन रहा है, आपने क्लासरूम एग्जाम्पल दिए हैं, अपनी टीचिंग को डेली लाइफ से कनेक्ट किया है, जो एनईपी कह रहा है या एनसीएफ 23 या एनसीएफ 2005 ने कहा है, तो इन माध्यमों से डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं। अगर पैनल ने आपको बैक टू बैक डेमो के लिए टॉपिक्स दिए हैं, एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, और आपने उसको पढ़ाने की कोशिश की है, कई बार वो ये भी देखते हैं कि आप इंट्रोडक्शन किस तरीके से दे रहे हैं टॉपिक का, फिर वो आपको नेक्स्ट टॉपिक दे देते हैं या आपको कहते हैं ठीक है आप बैठ जाइए। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपने ब्लैक बोर्ड क्लीन किया है डेमो के बाद या नहीं किया है, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा कि जो साक्षात्कार है वो किसी एक कंपोनेंट पर टिका नहीं होता है। आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका व्यक्तित्व परीक्षण वहाँ पर है इंटरव्यू में, उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट है। सबसे पहली बात, जो आपका एम्प्लॉयर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो दे वांट अ गुड टीचर। फिर आप देखिए कि टीचर के गुण क्या हैं, तो उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, उनके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट नॉलेज। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर आपके पास कितनी ही बेहतर आपको समझ है शिक्षा की और आपके पास कंटेंट नॉलेज नहीं है, तो आप बच्चों को नहीं दे सकते वो चीज़। फिर बहुत महत्वपूर्ण बात है पैडागॉजिकल स्किल्स। अगर आप शिक्षण शास्त्र की समझ है, आप बच्चों को क्लास में पढ़ा पा रहे हो, डेमो टीचिंग में आपने पढ़ाया है, तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। स्पेलिंग्स की मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ऐसा भी होता है जो पैनल सामने बैठा है उनको ये भी लग सकता है कि माइट भी बच्चा स्ट्रेस में है। जैसे जब मॉक में मैंने स्पेलिंग्स लिखवाए थे, तो वहाँ पर 5-6 स्पेलिंग्स लिखवाए गए हैं या 4 या 5, तो कई बच्चों के 5 में से 3 स्पेलिंग्स भी ठीक हैं, तो वो एक अंदेशा वहाँ पर जाता है कि हाँ, ये एक अच्छा कैंडिडेट है। बट अगर जिसकी पाँचों स्पेलिंग्स हिंदी की भी और इंग्लिश की भी गलत है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा डाउट एक जाता है स्किल्स को लेकर। तो ये जो एक क्राइटेरिया है कि इस आधार पर आपको साक्षात्कार में अंक मिलने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि उस समय जब आप पैनलिस्ट के सामने वहाँ पर रूम में मौजूद थे, तो अगर आपसे बहुत बेसिक सवाल उन्होंने पूछे हैं, तो क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने दिखाया है या नहीं दिखाया। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहा है, आपने सवालों के जवाब दिए हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो पैनलिस्ट वहाँ पर बैठे हैं, हमें उनसे कोई डिबेट नहीं करना है। साक्षात्कार एक संवाद है, टू वे प्रोसेस है। अगर आपको लगता है वो आपको कन्फ्रंट कर रहे हैं, जैसे कैंडिडेट के साथ हुआ है, उसने बीटेक किया है और सीएसआईआर, जेआरएफ, नेट और पीएचडी को लेके वहाँ पर डिस्कशन चला है। सो द पैनलिस्ट वर लाइक कि ऐसा तो होता ही नहीं है, पीएचडी के लिए आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो आपको अपना पक्ष रखकर छोड़ देना है, आपको अड़ना नहीं था वहाँ पर कि नहीं सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो साक्षात्कार में जो लोग बैठे हैं वो कई बार आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये चीज़ें भी चेक कर रहे होते हैं। और इसमें आपकी कंटेंट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, पैडागॉजिकल स्किल्स, ये बहुत मैटर करती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का इंटरव्यू 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट चला है या 6 मिनट चला है, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। जो पैनलिस्ट वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने अपना काम किया है और आपने साक्षात्कार दिया है, ठीक है। बल्कि ये भी हो सकता है कि जिनका जो इंटरव्यू कम देर तक चला है, 5 मिनट या 6 मिनट, तो जब वहाँ पर मार्किंग हुई होगी तो उनको ये भी लगा होगा कि इस बच्चे को हमने पैडागॉजिकल स्किल्स में या डेमो में तो हमने देखा ही नहीं है, तो वो आपकी कंटेंट नॉलेज के बेस पर या आपके व्यक्तित्व के बेस पर आपको ज़रूर उन्होंने वहाँ पर अंक दिए होंगे और अच्छे ही अंक दिए होंगे वहाँ पर। तो इस बारे में आप निश्चिंत रहिए और एडू मंत्रा बाय केवीएन चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इसके बाद भी जब आप केवी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो मेरे माध्यम से आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा ज्वाइनिंग रूल्स को लेकर, किस तरह आपको ज्वाइनिंग करनी है, मेडिकल आपको कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है, ज्वाइनिंग करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी एक प्योर नॉलेज, जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर आप पूरा एक सही तरीके से हमें गाइड कर रहे हो, कोई यहाँ पर दिग्भ्रमित या भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर कोई किसी बच्चे के पीछे ही पड़ गया कलावे को लेके, अंगूठी को लेके, तो मुझे नहीं लगता, कमेंट करके जरूर बताना क्या किसी से काला जादू
अंगूठी, कलावे से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे गए हैं? नहीं पूछे गए होंगे। क्योंकि अगर आप केवी से नहीं है और कोई भी कितना ही बड़ा कोचिंग वाला हो, आप ऐसे किसी इंसान को बुला लेते हैं, तो वो बच्चों को वहाँ पे उन्होंने क्या किया? डिमोरलाइज़ ही किया है वहाँ पर। आपका जो माइंड है, उसको डाइवर्ट ही करा है। तो चलिए, इन बातों में मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। ये तो एक बहुत बड़ा वार्तालाप है इन सब चीज़ों को लेकर, कमर्शियलाइज़ेशन को लेकर। तो मैं यही कहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए, और अगर आपका साक्षात्कार हो गया है, तो रिलैक्स रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा, तो आपको डेफ़िनेटली अपने साक्षात्कार के अंक मिल जाएँगे। थैंक यू एवरीवन, और एडू मंत्रा बाय केवीएन चैनल पर मुझ अरुण शर्मा के साथ बने रहिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।